बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस शायद बढ़ रहा है, या वो बातें करना शुरू हो गए हैं जो इससे पहले वो करने से बाद वक़्त घबरा जाते थे। 9 मई के बाद जिस सूरत हाल का सामना रहा इस सियासी जमात को, उसकी वजह से वो खुलकर बात कर नहीं पाते थे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, एक तो वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने लोगों के ज़रिए से जो इस्टेब्लिशमेंट पर चढ़ाई शुरू की है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी दोबारा हौसला पकड़ा। उन्होंने कहा ठीक है जी, इतनी मार हमने खा ली है। और दूसरी वजह यह है कि 8 फरवरी को जो इनको कामयाबी मिली एक बहुत बड़ी, और असम्बली के अंदर ये गए, इनके लिए दरवाजे खुले ऐवानों के, और ये मूव करना शुरू हुए सोसाइटी में ऐवानों के अंदर, तो उससे भी इनका काफ़ी एतमाद बहाल हुआ है। वो लोग जो पहले खुलकर नहीं बोलते थे वो भी अब खुलकर बोलना शुरू हो गए हैं और अपना हक अब पहले से ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से मांग रहे हैं। उसकी मिसाल ये है कि इमरान खान साहब ने 2 स्टेटमेंट ऐसे दिए, एक्चुअली 3 स्टेटमेंट है गुज़िश्ता चंद दिनों के, जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हम देखें तो वहाँ पे वो डिस्कस होने चाहिए। नंबर 1 शेर अफजल मरवत का स्टेटमेंट था, जिसपे इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है, मेरे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने जब मोहम्मद बिन सलमान को कहा तो उन्होंने $3 अरब फौरी तौर पर हमारे अकाउंट के अंदर रखे। फिर उन्होंने कहा मेरी हुकूमत गिरने से 1 हफ्ता पहले जो सऊदी अरब था उसकी मदद के साथ ही OIC की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुमकिन हुई थी। फिर दीगर चीज़ें भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा जी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, और मेरे रिजीम चेंज के अंदर सऊदी अरब शामिल नहीं था। एक तो ये स्टेटमेंट है, ये क्लैरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ गई। लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो अपनी बात कर रहे हैं, और उनकी बात एक एंगल से दुरुस्त है। उन्होंने कहा जी आज इंडिया को सऊदी अरब पाकिस्तान से ज़्यादा इज्जत देता है, और आपकी वो वक़्त नहीं है जो इंडिया की है, तो आप जैसे सोच लें वो सोच लें, लेकिन जो मैं कहता हूं मुझे कहने का हक है। उन्होंने अपनी बात की। अब आए इस बात पे कि बाकी 2 स्टेटमेंट जो इमरान खान साहब ने दिए थे, वो ऐसा लगता था सारे मीडिया को कि वो PTI के लीडर्स के गले में फंस जाएंगे जाके, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती बर्दाश्त करने के बावजूद भी, यानी ऐसी सख्ती नवाज शरीफ कभी सोच भी नहीं सकते, जरदारी साहब कभी सोच भी नहीं सकते। ज़िया शाहिद साहब ने बताया कि जरदारी साहब जब जेल में थे, मैं उनको मिलने गया तो पता चला साथ एक कोठी है वहाँ पे है, और वहाँ पे उनकी खिदमत की जा रही थी, और वो इस नौयत की खिदमत थी कि यहाँ वीलॉग पे बताई भी नहीं जा सकती, बकौल ज़िया शाहिद साहब के। तो इस बात पे आ जाए कि एक्चुअली 2 वो कौन से स्टेटमेंट है। एक तो जो स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दिया था आर्मी चीफ के हवाले से, कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से इमरान खान साहब ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और उन्होंने कहा कि अगर मेरी वाइफ को कुछ हुआ तो मैं आसिम मुनीर साहब को नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी बीवी के खिलाफ, ये जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसके ऊपर तफसीली बात की। तो लतीफ़ खोसा साहब से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी कि चीफ हमारे सियासत करते हैं, तो खान साहब उनके खिलाफ बात ना करें तो किसके खिलाफ बात करें, या तो सियासत से दूर रहे वरना सुनना पड़ेगा। ये लतीफ़ खोसा साहब ने आज कहा। दूसरा जो है वो रिपोर्टर्स ने कोशिश की कि बैरिस्टर घोर साहब को इस स्टेटमेंट के अंदर फंसाएं जो इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर के बारे में बोली। तो उसमें जो उन्होंने जवाब दिया वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हमने नहीं कहा बनी गाला में अपनी मर्जी से बुशरा बीबी को रखा गया है, वो अकेली है, एक कमरे में बंद है, कोई खिड़की कोई दरवाज़ा नहीं खुला, सब बंद है, और जिसके हाथ में उसकी कस्टडी है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही नाम लिया है, बेहतर नाम लिया है, सही जिम्मेदारी डाली है। जिसके हाथों में कस्टडी है वही उनकी ज़िंदगी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और सेहत के लिए ज़िम्मेदार हैं। यानी इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को सेकंड किया, हालांकि बड़ा सख्त स्टेटमेंट था। ऐसा तवक्को की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर कायदीन हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट को ओन किया। अब आप इस चीज़ पर आ जाएँ कि आज एक और बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया, और शरीफ ख़ानदान का तो ऐसा लगता है ये वतीरा है या खूनी ख़ानदान लगता है मुझे। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब निकले एक लॉन्ग मार्च लेके, और रास्ते में उनके प्रोटोकॉल की गाड़ी से एक बच्चा फौत हो गया था GT रोड के ऊपर, जब कैप्टन सफदर ने जो है वो बड़ा नारे लगाते हुए स्टेज पे चढ़कर कहा था कि ये हमारी एक तहरीक शुरू हुई है, पाकिस्तान के लिए तहरीक शुरू हुई है, तो ये बच्चा हमारी तहरीक का पहला शहीद है। और भाई वो बच्चा सड़क के ऊपर तमाशा देखने आया था, आपकी गाड़ी ने उसको टक्कर देकर मार दिया। अपने बच्चों को आप हेलीकॉप्टर के अंदर, जहाज़ों के अंदर पहले आपने घर भेजा, स्पेशल प्लेन के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खसूसी इंतजामात करके
अपने कैप्टन सफदर के बच्चों को, मरियम नवाज को, बाकी सबको इस्लामाबाद से जो है वो भिजवाया था रायवेंड, और मरियम नवाज ने कहा था बाप का हुक्म, ये ट्वीट कर दिया था। और ये लोग अपने बच्चे उन्होंने सेव कर लिए थे और लोगों के बच्चों को जो है वो सड़कों के ऊपर कुचलना शुरू कर दिया था। तो वो बच्चा जब फौत हुआ था तो इन्होंने बड़ा गैर जिम्मेदारी वाला स्टेटमेंट दिया था। आज मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो तशरीफ़ ले गई करतारपुर कॉरिडोर जो यहाँ बना है, इमरान खान साहब के दौर में बना है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बड़ा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन था, इमरान खान साहब का अपना बड़ा विजन था उसके बारे में। और ये नवजोत सिंह सिद्धू जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने इमरान खान साहब के दौर में इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि यहाँ से एक लांगा, वो पंजाबी में कहते हैं लांगा बन जाए, ऐसी करतारपुर तक आ जाए करिए, क्योंकि इससे पहले वो लोग बॉर्डर के उधर खड़े होके वहाँ पे एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ है, वहाँ से दूरबीन के साथ अपने मजहबी मकाम को यहाँ पाकिस्तान के अंदर देखा करते थे। तो वो चंद किलोमीटर का ही फासला था, बिल्कुल थोड़ा सा ही। तो फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जनरल कमर जावेद बाजवा ने, इमरान खान साहब ने ये फैसला किया, जब इस ख्वाहिश का इजहार किया नवजोत सिंह सिद्धू ने भी, और उनको ये बताया गया कि हम ये खोल देंगे कॉरिडोर। तो फिर ये कॉरिडोर बनाया गया सिख यात्रियों के लिए, वो वहाँ आते हैं, और करतारपुर का पूरा एक सिस्टम बनाकर उनको दिया गया। मरियम नवाज उधर कोई गंदम काटने के लिए और इस चक्कर में वहाँ पे पॉलिटिकल टिकटॉक वगैरह ये वो जो बनते हैं उस चक्कर में वहाँ पे गई। तो वहाँ पे इनके स्क्वाड की गाड़ी से, इनके प्रोटोकॉल की गाड़ी से आज एक और नौजवान जाँ बहक हो गया। ये गाड़ी जो है, एक तो डीपीओ ने कंफर्म किया कि वो गाड़ी ज़बरदस्ती ओवरटेक कर रही थी, गलत ओवरटेक कर रही थी प्रोटोकॉल की गाड़ी जो मरियम नवाज की प्रोटोकॉल की गाड़ी थी, और उस गाड़ी ने उस नौजवान को कुचल दिया। मोटरसाइकिल पे जो उसके साथ वाला बच्चा था वो बच गया और ये नौजवान वहाँ पे जाँ बहक हो गया। और हमेशा गरीब का बच्चा मरता है। इनके अपने बच्चे प्रोटोकॉल के अंदर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अंदर और सिक्योरिटीज़ के अंदर, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल हिफाजतों के अंदर और वीआईपी क्लासेस के अंदर, और पता नहीं क्या क्या इनके लिए प्रोटोकॉल्स हैं। उसके अंदर इनके अपने बच्चे, बेगमात, फैमिली के लोग जो है वो बाज़ारों में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, सड़कों पे जाते हैं, बैरून मुल्क ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे इनको प्रोटोकॉल्स मिलते हैं। तो अपने बच्चों के लिए निज़ाम को जितना मैक्सिमम ये कर सकते हैं इन्होंने महफूज किया हुआ है, और गरीब के बच्चे को हमेशा मरने के लिए छोड़ा हुआ है। और इसके ऊपर इन्होंने बाद में कोई अफसोस नहीं किया, वहाँ रुके नहीं, वहाँ उसके घर उस वक्त नहीं गए। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ ने भी किया था, यही उनकी बेटी भी कर रही है। बहरहाल ये बहुत अफसोसनाक है। नाज़रीन, टैफ्टा ने इश्तिहार छापा और उसकी तफसीलात भी सामने आई। इसके अलावा जो है वो गंदम के लिए इश्तिहार आज छापे गए, उसकी तफसीलात भी सामने आई। यानी एक एक सफ़े का, आधे आधे सफ़े का इश्तिहार छाप रही है मौजूदा हुकूमत। एक तरफ एहसन इकबाल अपने मुंह से क्लेम कर रहा है, एक तरफ मिफ्ता इस्माइल अपने मुंह से कह रहा है, एक तरफ वजीर आज़म शहबाज शरीफ अपने मुंह से कह रहा है कि चाय पिलाने के पैसे नहीं है। वो अपने मुंह से जनाब सारे के सारे ये कह रहे हैं कि हमारे पास कख नहीं बचा, हम जितना पैसा इकट्ठा करते हैं उससे ज्यादा तो हमने सूद देना है। और ये 2 साल में हमारी ये कारकर्दगी है, अपने मुंह से इन्होंने माना कि इस 2 साल में हमारी ये कारकर्दगी है जो पाकिस्तान के 76-77 सालों में वहां पे नहीं हुआ, वो पहली मर्तबा अब हो गया है। और वो क्या हुआ है कि पाकिस्तान को सूद की अदायगी के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। पहले तो कर्जे की अदायगी के लिए कर्जा लेना पड़ता था ना, वो भी सुनने में अजीब लगता था। अब कर्जे के ऊपर जो सूद है उसकी अदायगी के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। यह है जनाब पाकिस्तान के साथ इनका किया हुआ मजाक। और उस मुल्क के अंदर इनके शुगल ही खत्म नहीं हो रहे, ये नरगसियत का शिकार है। हर इश्तिहार पे मरियम नवाज साहबा का अपना मुंह लगा होता है। इससे पहले नवाज शरीफ के दौर में आप देखें तो मियाँ साहब अपना जो है वो चेहरा मुबारक जो है वो हर इश्तिहार के ऊपर, हर चीज़ के, आटे की बोरी लो ऊपर मियाँ साहब का मुंह है, गंदम की बोरी देखो ऊपर मरियम नवाज का इश्तिहार के ऊपर मुंह है। यानी इन्होंने अपना चेहरा हर जगह पे फिट करना है हर हाल में। शहबाज शरीफ की भी यही आदत थी, नवाज शरीफ की भी यही आदत थी, आज मरियम नवाज की भी यही आदत है। आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने यूं करके एक फोटो थी, वो हर तरफ पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में फैला दी थी सरकारी खर्चे के ऊपर। भाई इतना शौक है अपने चेहरे लोगों को दिखाने के लिए, तो भाई आप अपने ज़ाती पैसे से अखबारात को इश्तिहार दीजिए, आप अपने ज़ाती पैसे से अपनी तशहीर कीजिए, अपनी पार्टी के पैसों से अपनी मशहूरी आप करें। सरकारी पैसे से अखबारात के अंदर इश्तिहार लगवाना और उसके अंदर अपने चेहरे लगाना, ये सख्त नाइंसाफ़ी है। और ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया को कंट्रोल करने के लिए और अपनी प्रमोशन के लिए ये काम कर रहे हैं। और हालत इनकी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान की पार्टी ने और नून लीग की पार्टी ने, दोनों ने एक दूसरे पे केस कर दिया हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि दोनों को 7-7 मखसूस नशिस्तें मिली हैं जो पीटीए ने जीती थी। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जीती हुई नशिस्तें हैं, जो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी, नून लीग के अपने वकला कह रहे हैं, अपने लोग कह रहे हैं कि हमारा हक नहीं बनता,
उनमें से आधी नून लीग ले गई, आधी फजलुर रहमान की पार्टी ले गई। अब दोनों को 7-7 सीटें मिल गई। एक सीट है अकलियत की भी, उसके ऊपर दोनों का फड्डा पड़ गया। वो कहते जी अकलियत की मुझे दें, वो कहते जी मुझे दें। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दे दी सीट फजलुर रहमान को और उन्होंने अदालत में केस कर दिया। और अब क्या रहे हैं पता आपको, इस सीट के ऊपर टास होगा। यानी अंदाजा कीजिए कि सीटें जीती हैं इमरान खान ने और सीटों का हक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बट किस में गई? PMLN में और फजलुर रहमान में और दूसरी जमातों में। और जो बाकी रह गई उनके ऊपर टास्क कर रहे हैं। लूट का माल है ना, यानी लूट के माल के ऊपर चोर आपस में लड़ पड़े हैं या लुटेरे आपस में लड़ पड़े। जिन्होंने लूट मार की है वो लूट का माल उनके पास आया, वो लूट के माल के ऊपर आपस में। मेरी ये राय है, मैं आपको साफ बताता हूं, मुझे बड़ा क्लियर लगता है कि भाई जिसको वोट पड़ा है उसको मखसूस नशिस्तें दी जाएं। हाउ इज इट पॉसिबल कि जिन पार्टियों को लोगों ने रिजेक्ट किया वो मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाएं? ये तो सारे नंबर ही उल्टे सीधे हो जाएंगे। तो ये तो फार्मूला कोई मानने को तैयार नहीं। किसी आम आदमी को भी पता चलता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कादी फायद ईसा साहब, हो सकता है कादी फायद ईसा साहब सही फैसला कर दें। लेकिन अगर वो सही फैसला करेंगे तो फिर उनकी एक्सटेंशन वाला मामला जो है वो 224 का नंबर पूरा नहीं होगा। एक और खबर नादरीन ये है कि फौज ने जनरल रिटायर फैज़ हमीद के खिलाफ इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी है और निजी हाउसिंग सोसाइटी पर दबाव डालने के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। और ये खुद एहतसाबी का एक सिस्टम है। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी स्कैंडल की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई है। बड़ी अच्छी बात है, तहकीकात होनी चाहिए, ताकतवरों के ऊपर भी कानून का इतलाक होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। एक रिपोर्ट आई है जी वजारत दाखिला की और वो ये कह रही है कि अडियाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले का खतरा है। देखिए, मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि अडियाला जेल में कोई ना कोई तरीकाकार करके इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी और बनी गाला तब शिफ्ट किया जाएगा जब इन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब उसको जेल में मज़ीद नहीं रखा जा सकता और अब इमरान खान आज़ाद हो जाएंगे अदालती फैसलों के नतीजे में। तो पहले उनको बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर जेल से इमरान खान अपने घर तक गए तो उन्हें कई दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद पूरे पाकिस्तान से निकलकर इमरान खान को लेने के लिए आ जाएगी और इतना बड़ा बोझ कोई हुकूमत नहीं उठा सकेगी। इमरान खान को पहले बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, फिर पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाए जाएंगे और उन कंटेनर्स की मौजूदगी में इमरान खान साहब की आज़ादी का अनाउंसमेंट होगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग खबर आपको मैं सुनाऊं। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मेरे ऊपर जो मनशियात का मुकदमा कायम किया गया था उसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद की रजामंदी शामिल थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि जनरल बाजवा के दौर में जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो राणा सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला बने और उन्होंने उस पूरे दौर में एक मरतबा भी जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया और उन्होंने ये नहीं कहा कि जनरल बाजवा ने उनके साथ ज़्यादती की है। आज उन्हें ये ज़्यादती याद आ गई। बिजली की कीमत नादरीन, दोबारा एक और ख़बर आई मेरे सामने। ₹2.94 फ़ी यूनिट बढ़ाने का इम्कान है और उसके लिए CPA ने नेपरा से एक माह के लिए बिजली फ़ी यूनिट ₹2.94 यानी ₹3 फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी है। इजाफा मार्च के महीने के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। ईद पे यानी झूठी खबर चलाई गई थी कि बिजली सस्ती हो रही है। यानी ये चक्कर ही देते हैं कौम को, बिजली सस्ती कोई नहीं करते। मरियम नवाज साहबा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आज दी, उसके ऊपर मैं अपने वीलॉग का इख्तिताम कर देता हूँ। मरियम नवाज ने कहा कि करतारपुर राहदारी हमारे कायद नवाज शरीफ का विजन था। तो मैं कुछ विजन मरियम नवाज भूल गई हैं। आपको नाज़रीन, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब बैठते हैं ना आपस में तो वो गप्पे शप्पे ज़्यादा लगा देते हैं। मेरे अब्बू ये करते हैं, मेरे अब्बू एक कार से उठा लेते हैं, मेरे अब्बू ने फ़लाँ काम कर दिया है, तुमने मेरे अब्बू को नहीं देखा वो मोटरसाइकिल बहुत तेज़ भगाते हैं। यानी छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनके लिए उनके अब्बू जो हैं वो बड़े आइडियल होते हैं, क्योंकि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि दुनिया का सबसे ज़बरदस्त आदमी जो है वो उनका बाप है और दुनिया के सारे काम उनकी माँ कर सकती है। हर छोटे बच्चे को ये लगता है, ये उसकी साइकी है। तो मरियम नवाज साहबा इस साइकी से आज तक बाहर ही नहीं आई। तो कुछ चीज़ें वो भूल गई हैं, मैं उन्हें याद दिला देता हूँ कि पाकिस्तान भी जो है ना वो उनके वालिद गिरामी नवाज शरीफ साहब का विजन था, तभी वो बना था। पाकिस्तान का ख्वाब भी अल्लामा इकबाल ने नहीं देखा, मियाँ नवाज शरीफ ने देखा था। पेरिस का जो आईफल टावर है वो उन्होंने नहीं बनाया, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन करके बनाया था। लंदन का जो ब्रिज है वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, मरियम नवाज साहबा भूल रही हैं। अमेरिका का जो मुजस्मा आज़ादी है वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से है। शारा रेशम जो है उसकी बुनियाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रखी थी। दीवार चीन जो बनी थी आपको याद होगा, ये भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी। बुर्ज खलीफा जो है यहाँ UAE में वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बना कर दिया था। हर चीज़ मियाँ साहब के खाते डाल दें, छोटे बच्चों वाली आदत है। और भाई करतारपुर कॉरिडोर जो है वो इमरान खान और जनरल बाजवा इनकी ज़ाती काविशों के नतीजे में बना था
और उन्होंने बहुत तेज़ी से इसको मुकम्मल किया था और रिकॉर्ड टाइम पे इसको पूरा करके इसको खोल दिया था। उसका आज भी सारा का सारा वो डॉक्यूमेंट मौजूद है। लेकिन जो शय इनको अच्छी मिलती है ना, अपने अब्बा के खाते में डाल देती हैं। शुक्र है इन्होंने ये अपने अब्बू के खाते में नहीं डाल दिया कि पहली और दूसरी जंग अजीम की सुलह भी मेरे अब्बू ने करवाई थी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।